नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देंगे। पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड की क्रॉप स्प्रे से लेकर के इसकी पैकिंग एंड प्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं और अंत में बताएंगे कि धान के फसल में पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को कब और कौन से स्थिति पर इसका स्प्रे हमें करना चाहिए, क्योंकि पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड एक महंगा इंसेक्टिसाइड है और इसका स्प्रे हमें सोच और समझ कर ही करना पड़ता है। तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरा जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड की A to Z जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड डुपोन कंपनी का आता है, जो कि एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है और जिसे डुपोन कंपनी ने केवल और केवल धान के लिए भूरा माहू को नियंत्रण करने के लिए इसे बनाया है। इसकी केमिकल एंड फार्मूलेशन की बात करें तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड में ट्राइफ्लोमेजोपायरिन 10%, जो कि SC फार्मा में आता है। SC का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफ़ेद रंग के गाढ़े लिक्विड फार्मा में आता है। अब जान लेते हैं पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड किस तरीके से काम करता है। जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो यह BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हापर को किस तरीके से नियंत्रण करता है। तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड में ट्राइफ्लूमेजोपायरिन पाया जाता है। ट्राइफ्लूमेजोपायरिन मेसोयोनिक ग्रुप का एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि सिस्टेमिक तरीके से काम करता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ जाने की क्षमता रखता है। ट्राइफ्लूमेजोपायरिन में झाइलम एंड फोलियम एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह पत्तियों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के सभी तरफ पौधे के जड़ों तक जाता है और पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित होकर यह पौधे के सभी तरफ फैल जाता है और कीटों को नियंत्रण करता है। ट्राइफ्लूमेजोपायरिन निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर पर काम करके कीटों की अर्थोस्टेरिक बाइंडिंग सिस्टम को निषेध कर देता है, यानी कि काम करने से रोक देता है, जिसके कारण जो कीट है वह जल्द से जल्द मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, यह था पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका। अब जान लेते हैं पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड मुख्य रूप से BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हापर, जिसे कि भूरा तेला भी कहा जाता है, इसी के साथ WBPH यानी कि व्हाइट बैकेट प्लांट हापर और ग्रीन हापर को मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। और इसे डुपोन कंपनी ने खास करके धान की फसल के लिए बनाया है। धान की फसल में जो भूरा माहू होता है, इसका अटैक अभी साल 2 साल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी को नियंत्रण करने के लिए डुपोन कंपनी ने पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को लॉन्च किया है। अब बात करें इसकी क्रॉप स्प्रे की, तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को केवल और केवल धान की फसल के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे आप धान के साथ साथ कपास, सोयाबीन और बैंगन के फसल में BPH और WBPH और ग्रीन हापर को नियंत्रण करने के लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं। वही इसकी रिकमेंडेड डोज की बात करें तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को प्रति एकड़ 94 ml 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 6 से 7 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। जो बैटरी वाला पंप आता है, जो 20 लीटर वाला पंप आता है, 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 8 से 9 ml पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए। पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड की रैन फास्टनेस 2 घंटे का होता है। जब हम इसे स्प्रे करते हैं, यह कीट और फसल पर काम करने के लिए इसे 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे के बाद चाहे फिर जितने भी बारिश होती है, पेक्सालोन बिल्कुल भी नहीं धुलता है और इसका रिजल्ट हमें 100% गारंटी के साथ मिलता है। पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड की रेसिडुअल एक्टिविटी 21 दिन की होती है। जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो यह हमारे फसलों में BPH यानी कि भूरा माहू को 21 दिनों तक नियंत्रण करके रखता है। पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट हमें 6 से 8 घंटे के बाद देखने को मिल जाता है।
तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं अंत में इसकी कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की बात। तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसे भूरा माहू को नियंत्रण करने के लिए दूसरे इंसेक्टिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड अकेला में ही काफ़ी होता है माहू को नियंत्रण करने के लिए। अब अंत में जान लेते हैं धान के फसल में पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को कब और कौन सी स्थिति पर इसका स्प्रे हमें करना चाहिए। तो धान के फसल में पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को जब 45 से 65 दिन की बीच की हो जाती है तो इस समय हमें पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। या जब धान के फसल में माहू का अटैक होता है तो इस समय हमें पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों अब अंत में बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग व कीमत की। तो पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड आपको 94 ml और 470 ml के पैकिंग में मिल जाता है। वही इसकी कीमत की बात करें तो 94 ml का जो पैकिंग है यह 1650 रुपये के लगभग में मिल जाता है, और इसकी जो प्रति एकड़ खर्च है यह भी 1650 से 1700 रुपये के लगभग में मिल जाता है। किसान भाइयों पेक्सालोन का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारे धान के फसल में माहू का आखिरी स्टेज होता है, यानी कि जब पकने अवस्था में माहू का अटैक होता है, या धान के फसल में जब माहू को 1 से 2 स्प्रे में नियंत्रण नहीं किया जा सके, तभी हमें पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी पेक्सालोन इंसेक्टिसाइड की A to Z जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।